तो हो गई है यूएस में पढ़ने की तैयारी। महीनों तक बढ़िया एसओपी लिख के जीआरई स्कोर्स को इम्प्रूव करके फाइनली आपने यूएस यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर तो ज़रूर ले लिया होगा, लेकिन क्या आपने अपनी सोशल मीडिया हिस्ट्री चेक की है? आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन आप फेसबुक पे क्या पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पे क्या अपलोड करते हो और ट्विटर पे किन चीज़ों को लाइक करते हो, अब इनको देख के भी आपका यूएस का वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। In today's video, we'll decode the digital traps in which international students often fall and how the current Trump administration is actually increasing social media scrutiny in the whole US visa process. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है शीतल। आई एम द फाउंडर ऑफ ड्यूसपेड, जहाँ पे हम आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी वीडियोस डालते हैं जो आपकी यूएस तक की जर्नी को बहुत आसान बना सकती है। तो आइए आज की वीडियो पे वापस चलते हैं। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आप अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी को कैसे क्लीन अप कर सकते हो ताकि एक लाइक या एक पोस्ट आपके अमेरिकन ड्रीम को शैटर ना कर दे। आप जो भी फोटोज पोस्ट करते हो, जो भी ट्वीट्स को रीट्वीट करते हो और अपना पॉलिटिकल ओपिनियन पर्सनल समझ के जो सोशल मीडिया हैंडल पे आज तक शेयर करते आए हो, मैं आपको ये बता दूं कि ये सब फिलहाल आपकी यूएस वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए एक एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है। While all of this might sound scary and extreme, but you need to understand that this did not start overnight. This whole process has its roots going back to Trump's first time as the United States president when he introduced some of the most aggressive immigration moves, जहाँ पे उन्होंने कुछ कंट्रीज़ पे ट्रैवल बैन्स लगाए थे और उन कंट्रीज़ के ओरिजिन वाले लोग यूएस ट्रैवल ही नहीं कर सकते थे। दूसरी जगह पे उन्होंने सोशल मीडिया स्क्रूटनी को एक तरह से एक्सट्रीम वेटिंग का तरीका इस्तेमाल करने के लिए कहा था यूएस वीज़ा एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए। तो ये सब शुरू हुआ था 2019 में, जब ट्रम्प यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे और उनका पहला टर्म चल रहा था। अंडर हिज प्रेसिडेंसी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक रूल इशू किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी यूएस का वीज़ा सीक कर रहे हैं, यानी कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं जो यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दोज हु आर सीकिंग F1 स्टूडेंट वीज़ाज, उनको अपने 5 साल की सोशल मीडिया हैंडल्स की हिस्ट्री सबमिट करानी पड़ेगी। सो दिस पॉलिसी अप्लाइड टू ओवर 15 मिलियन पीपल ऑन अ ईयरली बेसिस जो कि यूएस का वीज़ा सीक कर रहे थे। पॉलिसी का एजेंडा बहुत सिंपल था। इट वाज सपोज्ड टू बी यूज्ड एज एक्सट्रीम वेटिंग प्रोसेस टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी। ट्रम्प का स्टैंस भी उस टाइम पे काफ़ी क्लियर था। उनका कहना ये था कि ऑनलाइन बिहेवियर किसी भी इंसान का उनके एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर के लिए एक विंडो हो सकता है। उनका मानना ये था कि अगर हम किसी की सोशल मीडिया एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस इंसान के इंटरेस्ट क्या हैं और इस इंसान का इंक्लिनेशन किस तरह की आइडियोलॉजीज में है, विच वुड एक्चुअली हेल्प द यूएस गवर्नमेंट इन ट्रैकिंग थ्रेट्स टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ये पॉलिसी इशू की थी ये सोच के कि अगर कोई थ्रेट यूएस टेरिटरी में घुसने से पहले ही रोक लिया जाए तो इट्स बेटर। लेकिन सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन जैसे ACLU ने इस पूरी पॉलिसी का काफ़ी अपोज किया था उस टाइम पे। उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की पॉलिसी पहली बात तो इनइफेक्टिव साबित होगी, दूसरी बात इट इज़ वेरी इन्वेसिव, और तीसरी बात कि ये बायस्ड है और कुछ तरह के लोगों को टारगेट करेगी। ACLU जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ये आर्ग्यू कर रही थी कि सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिविटी होती है वो बहुत ही कॉन्टेक्स्ट हैवी होती है, जिसका इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है कल्चर पे, ह्यूमर पे और सरकाज़म पे, जो ना तो ऑटोमेटेड सिस्टम समझ सकते हैं और ना ही फॉरेन कॉन्सुलर ऑफिसर्स। बट डिस्पाइट ऑल द ऑपोजिशन, दिस पॉलिसी कंटिन्यूड टू बी देयर इन प्लेस. It was there under Trump's first term as President of the United States. It continued under the presidential term of Biden. And now that Trump is back in power, this policy is even more aggressive in its implementation. तो अब 2025 में इस पॉलिसी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या मायने हैं, especially for students coming from India, Pakistan, Nigeria, Iran and all of the countries in the global south.
सबसे पहले समझने की बात यह है कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस इस टाइम पे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन से अलग नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन. द मोमेंट यू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन, सिस्टम्स में आपकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन चली जाती है एंड दे स्टार्ट ट्रैकिंग योर ऑनलाइन बिहेवियर फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज. अब प्रॉब्लमैटिक डिजिटल बिहेवियर में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि एंटी यूएस सेंटिमेंट्स, वॉर रिलेटेड पोस्ट, certain posts which may be offensive to certain religions, politically charged posts, जैसे कि आजकल हमारे पूरी दुनिया में इज़राइल और पैलेस्टीन का इशू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या फिर यूएस मिलिट्री के अगेंस्ट बोली हुई चीज़ें, या फिर कंस्पिरेसी थ्योरीज. देयर इज़ नो एंड टू दिस लिस्ट. साथ ही साथ ऑनलाइन बिहेवियर ये भी ट्रैक करता है कि कहीं आप यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ने या काम करने के अलावा किसी और इंटेंट से तो नहीं आ रहे हो. और सबसे बड़ी अंडररेटेड चीज़ है इनकंसिस्टेंसीज. अगर आपकी एप्लीकेशन कुछ कहती है और आपका ऑनलाइन बिहेवियर कुछ और, तो एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है आपके लिए, बिकॉज द वीज़ा ऑफिसर माइट बिकम सस्पिशियस ऑफ योर एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएस में बायोलॉजी पढ़ने आना चाहते हो और आपकी एप्लीकेशन उसी तरह से तैयार की है, लेकिन आप ऑनलाइन बिहेवियर में ये दिखाते हो कि आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हो, या फिर आप ये सर्च कर रहे थे कि वीज़ा लूपहोल्स कैसे निकाले जाएं, तो योर एप्लीकेशन कैन एक्चुअली बिकम सस्पिशियस एंड इवन माइट बी रिजेक्टेड. फिलहाल बहुत सारे लोग इस पूरे इशू को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन द डेटा एक्चुअली बैक्स द सीरियसनेस ऑफ दिस इशू. According to a 2023 report by Migration Policy Institute, more than 1,200 international students' visa applications were rejected because of flagged online behavior. और इसमें लगभग 22% एप्लीकेशंस जो रिजेक्ट हुई थी वो इंडियन एप्लीकेंट्स की थी. More than 65% of the posts that were actually flagged problematic, they either contained political content or were related to global conflicts. अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि यूएस एम्बेसी आपको बताएगी ही नहीं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है. You will never be able to understand that what is that particular post that got your visa rejected, because embassy is not liable to disclose that exact reason. In a world that is increasingly being governed by artificial intelligence, US agencies are not far behind. US agencies are also using AI tools to track your online behavior across multiple platforms. इस टाइम पे यूएस एजेंसीज हाईटेक टूल्स का इस्तेमाल करके आपका एक डिजिटल प्रोफाइल क्रिएट करने की कोशिश करती है बाय स्कैनिंग ऑल योर एक्टिविटीज अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, रेडिट एंड इवन लिंक्डइन. इन सारी प्रोफाइल्स को ट्रैक करके वो आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स, लैंग्वेज, सेंटिमेंट्स और अफिलिएशंस. वो सिर्फ आपके पोस्ट को नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि आप किस तरह के पोस्ट को लाइक कर रहे हो, आप दूसरों के पोस्ट पे किस तरह के कमेंट्स छोड़ रहे हो, या फिर आप किस तरह के पेजेस को फॉलो करते हो, टू गेट एन इंसाइट इनटू योर माइंड. और सिर्फ एक्टिविटी ही नहीं, वो ये भी ट्रैक करते हैं कि कहीं आप कुछ हैशटैग्स को बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं करते हो. अगर आप किसी हैशटैग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो भी फ्लैग हो जाएगा. इसका सीधा सा फंडा ये होता है कि आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल बनाई जाती है, और जब आप इंटरव्यू के लिए फिजिकली प्रेजेंट होते हो तो आपकी डिजिटल प्रोफाइल आपकी फिजिकल प्रोफाइल से मैच होनी चाहिए, आपकी बातें मैच होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी मैच होनी चाहिए. फॉर अ लॉट ऑफ अस दिस माइट बी वेरी वेरी टेरिफाइंग, बिकॉज हम में से कितने ही लोग होंगे जिन्होंने एक कंट्रोवर्शियल मीम कभी शेयर ना किया हो, या फिर कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल न्यूज़ी आर्टिकल ना शेयर किया हो जिसका फुल कॉन्टेक्स्ट हमें पता ही ना हो. लेकिन इमिग्रेशन वर्ल्ड में इंटेंट नहीं, इंटरप्रिटेशन मैटर करता है. अगर आपने कोई जोक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे जो सिर्फ आपके दोस्तों के लिए था, लेकिन आपने पब्लिक कर दिया उसको, अब आपको लगेगा कि आपके सर्कल के बाहर किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा है उस जोक से. लेकिन इफ somebody is scanning your online behavior, that might raise a red flag for them. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मीम शेयर किया है विच इज़ मॉकिंग अ पॉलिटिकल फिगर और अ पॉलिटिकल पार्टी, वो आप समझ सकते हो, आपके दोस्त समझ सकते हैं और आपका सर्कल समझ सकता है कि आपका एक्चुअल सेंटिमेंट क्या था उसके पीछे. लेकिन
For a lot of people, including the visa officers, it might be seen as hostility towards democratic values. Yes, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को किसी भी तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है और उस टाइम पे आप अपना इंटेंट तो क्लैरिफाई कर नहीं सकते हो वीज़ा ऑफिसर के सामने, बिकॉज देयर इज़ हार्डली एनी टू एंड फ्रो कॉन्वर्जेशन. The applications most often result in denial than approval. तो अब जब हमें ये समझ में आ गया है कि हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ एक तरह का हर्डल हो सकती है हमारी वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूवल में, तो किया क्या जाए इसका. सबसे पहले अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को रिव्यू करना शुरू करो. Go back to all the social media platforms and websites that you might have used in the past 5 years. उसको जाके रिव्यू करो कि कहीं आपने कुछ ऑफेंसिव, सरकास्टिक या फिर पोलराइज कंटेंट तो पोस्ट नहीं कर दिया था. पोस्ट छोड़ो, आपने कुछ लाइक तो नहीं कर दिया था, आप कुछ पेजेस को ऐसे फॉलो तो नहीं करते हो जो कि सस्पिशियस बिहेवियर को फ्लैग कर सकता है. अगर आप यूएस के लिए या वेस्टर्न आइडियोलॉजीज के लिए काफ़ी क्रिटिकल रहे हो एंड यू हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, delete that content or make it private. I know that a lot of people might see it as hiding their own self, hiding their freedom of expression, but you gotta do what you gotta do. बहुत सारे लोग इस टाइम पे ट्विटर पे वॉर और एंटी वॉर की डिबेट्स में फंस जाते हैं. तो अगर ऐसा कोई कंटेंट आपने भी जनरेट किया है या ट्वीट्स लाइक किया है तो उसको ध्यान से देखना, बिकॉज आज की दुनिया में अगर आपने कोई ट्वीट या पोस्ट लाइक किया है तो वो एक तरह से एंडोर्सिंग मानी जाती है. इट्स नो लॉन्गर अ सेंसलेस एक्टिविटी. और देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. तो जैसे कि सोशल मीडिया एक्टिविटी ट्रैक करके आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, सोशल मीडिया एक्टिविटी भी आपका एसेट बन सकती है व्हेन यू आर शोकेसिंग योर पर्सनालिटी टू द वीज़ा ऑफिसर. अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हो, सो मेक श्योर दैट द वीज़ा ऑफिसर गेट्स द सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ऑनलाइन प्रोफाइल. ऐसे पेजेस को लाइक करो, ऐसी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करो जो आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल इंटरेस्ट से अलाइन हो. अब बहुत सारे समझदार लोग ऐसे होंगे जो आएंगे और बोलेंगे कि हम अपनी सोशल मीडिया हिस्ट्री ही मिटा देंगे, हम अपना डिजिटल फुटप्रिंट ही हटा देंगे, हम अपनी पूरी ऑनलाइन प्रेजेंस को मिटा देंगे. ऐसा मत करना, बिकॉज दैट विल बी द बिगेस्ट सस्पिशन ऑन योर वीज़ा एप्लीकेशन. क्योंकि जो चीज़ आपको दिख रही है, आप पढ़ सकते हो, उसके बारे में ओपिनियन बनाना एक बात है, लेकिन जो चीज़ आपके सामने है ही नहीं उसके बारे में ओपिनियन बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है. सो मेक श्योर कि आप ओवरडू नहीं कर रहे हो. You're not erasing your online identity, because if that happens, visa officers might become very, very suspicious of your visa application. Studying in the US has been one of the best experiences for a lot of people, including myself, and it's going to be a wonderful process for you too. आपको ऐसा लगेगा कि शायद सिर्फ प्रोफेशनल और एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास व्हेन आई एम कमिंग टू स्टडी टू द यूएस, लेकिन 2025 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है एंड नाउ दैट इंक्लूड्स डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट माइट साउंड अनफेयर, बट लेट्स फेस इट, दैट इज द रियलिटी ऑफ ग्लोबल मोबिलिटी अंडर द न्यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आप अपने अमेरिकन ड्रीम के लिए सीरियस हो तो आज से ही शुरू कर दो. दिन में 1 घंटा निकालो जस्ट टू ऑडिट योर ऑनलाइन लाइफ, बिकॉज इन 2025 the US Embassy doesn't just interview you for your US visa, they already know you. तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट में हमें ये ज़रूर बताओ कि सोशल मीडिया एक्टिविटी को ट्रैक करना एक इफ़ेक्टिव मेजर है टू कंट्रोल थ्रेट्स, या फिर ये एक अननेसेसरी इन्वेजन है इनटू somebody's private life. Let us know in the comments and we'll meet you in another video. Till then, stay safe, stay healthy and keep paying your dues for a better tomorrow.